तो आज की क्लास जो है इसमें हम पढ़ेंगे जलियांवाला बाग मैसेकेरा। जलियांवाला बाग, it has a great significance in the entire history of Indian freedom struggle. तो जलियांवाला बाग मैसेकेरा, इस टॉपिक को समझने से पहले मैंने पिछले क्लास में यानी कि पिछली वीडियो में राउलेट एक्ट पढ़ाया था, और वहाँ पे मैंने राउलेट एक्ट के आखिर में आपको बताया था कि कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स, मशहूर लीडर्स जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उनको अरेस्ट किया गया राउलेट एक्ट की बुनियाद पे, जिसमें काबिल जिक्र थे डॉक्टर सत्यापाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। वो आखिर पे बताया था मैंने आपको। तो पंजाब में उस वक्त जो बड़ी खौफनाक सिचुएशन थी, हर तरफ रिबलियन राइट्स एंड प्रोटेस्ट्स थे। बिगे पॉर्डन के पूरे हिंदुस्तान में उस वक्त आज़ादी की ये जो लहर थी वो धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन पंजाब में उस वक्त ज़्यादा हालात ख़राब हुए थे। तो उस चीज़ की बुनियाद पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे और उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया जलियांवाला बाग में। जलियांवाला बाग इट्स एक्चुअली ए पब्लिक गार्डन इन अमृतसर, पंजाब। तो वहाँ पर क्या बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे, और उस दिन जो था 13 अप्रैल 1990, 13 अप्रैल एज वी नो इट इज़ आल्सो डे ऑफ बैसाखी फेस्टिवल। बैसाखी जो जैसा हम जानते हैं कि एक त्यौहार होता है, स्प्रिंग हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होता है सिख्स और हिंदूज का। तो इसकी गरज से भी बहुत सारे लोग वहाँ पे जमा हुए थे कि बैसाखी को सेलिब्रेट करने के लिए भी इस पब्लिक गार्डन अमृतसर जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे। तो धीरे धीरे जब ये बात जनरल ओडायर जो उस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के, और उस वक्त जो वाइसराय था हिंदुस्तान का लॉर्ड किलमसफोर्ड। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अक्सर कभी कभार ऑडियो टाइप में भी पूछा जाता है, हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द जलियांवाला बाग मैसेकेरा। तो आपको याद रखना है लॉर्ड किलमसफोर्ड या डॉक्टर डायर का भी नाम आपको याद रखना है। तो क्या हुआ, Punjab was put under the martial law, which implies that it becomes unlawful for more than 4 people to assemble at a place. तो जनरल ओडायर जो था इसने मार्शल लॉ को इम्पोज किया। मार्शल लॉ क्या होता है कि जैसे हम सेक्शन 144 आज की डेट में देखते हैं कि मोर देन 4 पीपल, 4 या 4 से ज़्यादा आदमी को इजाज़त नहीं होती इकट्ठा बैठने की या इकट्ठा चलने की या इकट्ठा घूमने की। तो लेकिन क्या हुआ, अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग में इस पब्लिक गार्डन में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे, और उनमें से बहुत सारे लोग बैसाखी की गर्ज से आए थे, और बहुत सारे जो लोग थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि डॉक्टर सत्यापाल मलिक और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की रिहाई के लिए। तो क्या हुआ, जब ये चीज़ें जनरल डायर के इल्म में आ गई तो उन्होंने बहुत सारे ट्रूप्स जो थे इकट्ठा किए और अपने साथ लेकर आए पब्लिक गार्डन में, और उसने काम किया जो भी उस पब्लिक गार्डन के जो भी गेट्स थे उनको बंद करवाए और इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की। इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग मीन्स वहाँ पे बच्चे भी थे, वहाँ पे औरतें भी थी, वहाँ पे और लोग भी थे, लेकिन तमाम लोगों पे इन्होंने फायरिंग शुरू की। ऑन द डे ऑफ
festival of Baisakhi on 13th April 19 in Jallianwala Bagh. A crowd of non-violent protesters had gathered. General Dyer ordered indiscriminate firing on all the people. As a result, thousands of people died and many more got injured. जिसकी वजह से इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की वजह से हजारों की तादाद में जो लोग थे, बच्चे थे या औरतें थी, वो मारे गए और इस स्कोर से भी ज़्यादा लोग जो थे वो इंजर्ड हो गए. तो in protest against the incident, Rabindranath Tagore gave his knighthood award and Gandhiji relinquished his title केसारी हिंद. तो इस इंसिडेंट के बाद, इस वाक़ा के बाद रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड अवार्ड से नवाजा गया था. उसकी गीतांजलि के बारे में, गीतांजलि एक बुक है, उसकी बुनियाद पे उसको अंग्रेज़ों ने अवार्ड दिया था. लेकिन जब ये सानिया पेश आया, जलियांवाला बाग का सानिया पेश आया, तो उसने इस अपने अवार्ड को वापस किया एज ए प्रोटेस्ट. तो गांधी जी को जो टाइटल मिला था केसारी हिंद, जो ने बोर वार की स्ट्रगल लड़ी थी साउथ अफ्रीका में, उसकी बुनियाद पे उसको खिताब दिया गया था केसारी हिंद. लेकिन इसने इस खिताब को भी अपने से अलग किया जब ये सानिया पेश आया जलियांवाला बाग. तो इस जलियांवाला बाग में आपको ये 3-4 चीज़ें आपको ज़्यादा जहन में रखनी है, तो इन पे ज़्यादा फोकस करके चलना है आगे आपको. तो हंटर कमीशन वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द इंसिडेंट. हंटर कमीशन फिर बनाया गया. हंटर कमीशन बहुत सारे उसमें मेंबर्स थे. हंटर कमीशन उसका चेयरमैन था. तो उन्होंने रिपोर्ट दे दी, लेकिन वो रिपोर्ट जो थी लास्ट पे, तो उससे भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा जनरल डायर पे. तो इसी तरह से जलियांवाला बाग का इवेंट हुआ. ये चीज़ें आपको याद रखनी है और इन चीज़ों को अच्छे से बेटर से अंडरस्टैंड करना है आपको. तो अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.